जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये है हमारी प्यारी सुकुमारी प्रियाजू और लाडली श्यामा। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। और आज इन्होंने कमल पुष्प और कमल की जो कलियां हैं उनका श्रृंगार किया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं ये देखिए। मेरी आवाज़ थोड़ा बैठी हुई है इसलिए मैं ये देखिए आज मैंने पास से भी दर्शन किए हैं। हाथ में उनके आज कमल है। कितने प्यारे दर्शन हैं इनके। और ये प्यारी हमारी श्यामा है। अब ना मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी। बहुत से भक्त मुझे बोलते हैं दी आप ऐसा क्या लगाते हो जिससे कि लाला लाली में चमक आती है। तो सबसे पहले सबसे अधिक अगर हम प्रभु की देखभाल बिल्कुल अपने बच्चे की तरह करते हैं, यानी कि देखिए हमारे बच्चों का जो भौतिक स्वरूप है वो मांस का बना हुआ है ना। उसमें रक्त है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, पांचों तत्व है। लेकिन जो प्रभु ने हमें जो स्वरूप दिया है वो भी 5 और 8 तत्वों का भी है और एक तत्व का भी है। वो कैसे? देखिए जिस स्वरूप को हम प्रभु का मान कर्म, जिस स्वरूप को हम पूज रहे हैं, जिस स्वरूप की हम सेवा कर रहे हैं, वो हार्ड और ठोस इस शरीर से छूकर मात्र है, ठीक है। अब हमें उनकी सेवा फिर उसी रूप में करनी होगी। अब देखिए प्रभु इतने कोमल है, लेकिन देखिए स्वरूप हमको प्रभु का कैसा प्राप्त हो रहा है। इस भौतिक आँखों के लिए, इस शरीर के लिए उनका स्वरूप ऐसा ही रहेगा। हमें उनका श्रृंगार, उनकी सुंदरता फिर उसी रूप में बना के रखनी होगी। जैसे कि हम उनको अच्छे से सुंदर बना के रखने के लिए हमें उनको थोड़ी मालिश देनी होगी, ठीक है। हल्के हाथों से मालिश दीजिए। कुछ धब्बे हो जाते हैं, कुछ निशान पड़ जाते हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना होता है। लेकिन हम कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम चंदन का इस्तेमाल करें, हम रोज़ पेटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ भविष्य में अगर समय कभी मिला तो जो चंदन हम बनाते हैं हम वो भी आप सबको प्रोवाइड करें। लेकिन अभी तो ये संभव नहीं है और मैंने वर्बली आपको ये बातें बता भी दी है। आप इन तीनों चीज़ों का मिश्रण करके बना सकते हैं। साथ में खुशबू के लिए आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्वयं से आपको करनी होगी, ये मार्केट में उपलब्ध नहीं होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपके सेवा भाव के ऊपर है, आप कैसे उनके स्वरूप को निखारेंगे। आपको समय समय पर श्रृंगार भी उनका करना होगा, है ना। और पहले तो मैं आपको बता दूँ राधा रानी जी 64 कलाओं में पारंगत हैं। अब सिर्फ कला का नाम सोच लो तो हम कहेंगे 64 श्रृंगार ही हम कर लें। इतना तो कोई महिला कर ही नहीं पाएगी। सोचिए ये तो सिर्फ 16 या 17 श्रृंगार होता है तब हमारी राधा रानी इतनी सुंदर लगती है। सोचिए अगर हम उनको 64 श्रृंगार प्रदान कर दें तो सोचिए उनकी सुंदरता का बखान करना तो छोड़िए, हम इन आँखों से भी नहीं देख पाएंगे। अभी तक हमको भी वो पूर्ण मौका नहीं मिल पाया है क्योंकि कुछ न कुछ काम लगे रहते हैं। लेकिन एक बार मेरा ये मतलब मन है कि हम वो पूर्ण श्रृंगार इनका करेंगे और आप सबके समक्ष लेकर आएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरी बात। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे कि तो आपने ये पहले तो मैया के दर्शन आप दोबारा से करिए, ठीक है जी। ये देखिए आज बहुत बहुत सुंदर लग रही है लाडो। मैं बार बार सच बताऊँ मैं टॉपिक ही भूल जा रही हूँ। इनको देख रही हूँ, अब ये कैमरे में दिख रही हैं और मैं भूले जा रही हूँ। चलिए अब मैं दोबारा से शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले ना आज भक्त की परिभाषा समझ लीजिए। ये मैं बताना चाहती हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं इस तरह के प्रश्न, अब आपके मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत से भक्त के ऑर्डर्स होते हैं, या मैंने पहले ही आपको बताया, मैं पुनः एक बार दोहरा रही हूँ। मैं जो भी यहाँ पर सेवा कर रही हूँ या जो भी मेरे द्वारा यहाँ से आपको लाली या लाला प्राप्त हो रहे हैं वो भाव स्वरूप न्योछावर में जा रहे हैं।
इस बात को समझने की चेष्टा करिए। जो मेरे मुख से निकल गया वही उनकी न्योछावर होगी, चाहे वो कितनी ही क्यों न हो, क्योंकि मेरे भाव मैं नहीं जानती कि वो निकलता है, और जाहिर सी बात है प्रभु जैसे आदेश है मैं वैसा ही कर रही हूँ, और ये क्यों हो रहा है ये भी मैं नहीं जानती। ठीक है, तो कृपया आप इस चीज़ में मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं कर सकती। बाकी आप लाला लाली मार्केट से प्राप्त कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। जिनके पास यहाँ से जाने होंगे उनके पास ही जा पाएंगे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। इस बात का विशेष ध्यान दें, क्योंकि देखिए मैं किसी को भी बार बार इतना नहीं समझा सकती, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है, यकीन मानिए। और मैं चाहती हूँ कि सबको सेवा प्राप्त हो, सब तक वो बातें जाए। इनको आप कहाँ तक ले जाते हैं? भक्त का एक पहला मतलब, आज एकादशी है और मैं बहुत बड़ा मतलब एक भक्त का मैं समझाना चाहती हूँ। और जो भक्त हैं, भक्त सभी है, वैसे सभी भक्त हैं, लेकिन फिर भी एक भक्त की एक बहुत ही पुष्ट परिभाषा होती है, और भक्त की परिभाषा होती है कोई सवाल नहीं, सिर्फ हाँ प्रभु इच्छा होगी, हाँ हाँ प्रभु इच्छा होगी, ऐसा हुआ, हाँ हाँ प्रभु इच्छा होगी, हाँ हाँ प्रभु इच्छा होगी। अब आप कहोगे दिव्या दीदी पागल हो गई और ये क्या बोल रही है, प्रभु इच्छा होगी, प्रभु इच्छा होगी। यानी कि मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, मैं वृंदावन नहीं जा पा रही हूँ, अब मैं रो रही हूँ। रोना नहीं है, मैं प्रभु से प्रार्थना कर सकती हूँ, और मैं उस क्षण एक ही चीज़ सोचूंगी, प्रभु इच्छा है। ये भक्त की परिभाषा की सबसे बड़ा मूल सिद्धांत ही भक्त का ये होता है। उसके अंदर कोई भी नेगेटिव सवाल नहीं आता, वो हर चीज़ में पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि मुझे आपको इतने सुंदर वस्त्र पहनाने थे, मैं वस्त्र नहीं पहना पाई, मैं अरेंज नहीं कर पा रही हूँ। प्रभु आपका सत्य जानते हैं कि आपके पास है या नहीं है। आप झूठ कपट कर रहे हैं, प्रभु को पता है। अगर सत्य है तो वो जानते हैं। आपने उनको बोला प्रभु मैं नहीं कर पा रही हूँ, प्रभु हंसेंगे और आपको उत्तर मिलेगा, कोई बात नहीं, तुमने जो पहनाए हैं ना ये स्वर्ण से भी बड़े हैं, ये डायमंड से भी ज़्यादा कीमती है मेरे लिए। आप समझ गए? भक्त कहेगा अहो भाग्य मेरे, ये भक्त की परिभाषा। आपने भोजन बनाया, प्रभु आज मेरे पास इतना ही है, आज सिर्फ चटनी है, रोटी भी सूखी है, मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। कितने लोग आपको क्या क्या खिलाते हैं, मैं कितनों पर नहीं जाऊंगी। भक्त कितनों पर नहीं जाएगा, भक्त किस पर जाएगा? स्वयं पर। प्रभु मेरे पास यही है, आप तो सब जानते हो, लेकिन आपने मुझे सूखी रोटी चटनी दी, ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु। आपने मुझे इन रोटियों के काबिल तो समझा, और आपने वो रोटी प्रभु को अर्पित की। प्रभु मुस्कुरा के आपकी वो रोटी चटनी के साथ खाएंगे। ये होता है भक्त का भाव। उसके पास त्रुटि, उसके पास प्रश्न ऐसे होते ही नहीं है, उसके अंदर कोई भी नेगेटिव भाव नहीं आता है। जो बहुत अधिक प्रभु से प्रेम करने लगते हैं ना, वो हर चीज़ को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, और इसी में फिर आनंद आने लगता है। फिर एक बात बताओ, अब दुख तो किसी बात का महसूस हो नहीं रहा। प्रभु मेरे को ना आपका बहुत बड़ा श्री विग्रह चाहिए था, लेकिन मेरे पास न्योछावर नहीं है प्रभु। कोई बात नहीं, अभी नहीं है, मैं आगे कोशिश कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आपकी इच्छा होगी, ज़रूर इसमें कुछ छिपा होगा, है ना कान्हा जी, है ना लाडो? वो मुस्कुराएंगे, वो कहेंगे हाँ, क्योंकि भगवान कभी किसी भक्त को कष्ट देना नहीं चाहते, है ना। ये बात, किसी का आशीर्वाद प्राप्त करवाना भी प्रभु के ही वश में होता है। आपने किसी का दिल दुखाया, ये आपने गलत काम किया, लेकिन किसी ने आपको आशीर्वाद दिया तो ये प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिलवाया है, आपने स्वयं नहीं लिया।
जितने अच्छे कर्म हैं वो प्रभु के द्वारा हुए हैं, वो प्रभु के द्वारा अर्जित हो रहे हैं। और जितने भी बुरे कर्म आपके साथ हो रहे हैं या आप कर रहे हो या आपको प्राप्त हो रहे, वो सब आपका दोष है, प्रभु का नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। सब बोलते रहते हैं मुझे, दी मैं बहुत भक्ति करती हूँ, मैं बहुत भक्ति करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है, भक्त के साथ कुछ भी हो जाए उसको लगता ही नहीं कि कुछ हो रहा है, क्योंकि सब तो प्रभु इच्छा से हो रहा है ना, तो कैसे लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है? ये तो तय था ना। चलो मैं इसमें एक उदाहरण देती हूँ। एक भक्त ने मुझे मैसेज किया, इससे ये बहुत सारे भक्तों को प्रेरणा मिलती है। दी मेरे मम्मी पापा ने हमेशा लोगों के साथ बहुत दान पुण्य किया, हमेशा बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन और बहुत भक्ति भी की, उन्होंने बहुत भक्ति की, और आज वो बहुत कष्ट में है, वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि मेरा इकलौता भाई इस दुनिया में नहीं है। सब अब हमको देखकर प्रभु की भक्ति नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है जब भगवान को पूजने से सुख नहीं है और इनको कष्ट हुआ, इनका इकलौता पुत्र चला गया, तो क्या फ़ायदा। उन्होंने ये बात लिखी, मैंने उनको वहाँ पर यही बात समझाई जो मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ, और उन्होंने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ये प्रभु के लिए धन्यवाद है। तो वो उत्तर ये है, वो ध्यान से सुनिए। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, हम इतने वर्षों से दान पुण्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो क्या हमें ये सत्य नहीं पता था, या ये सत्य हमको नहीं पता है कि जो मेरे अपने हैं आज न कल वो चले जाएंगे? किसको नहीं पता? नहीं जाएंगे। क्या दिव्या सिंह नहीं जाएगी? दिव्या सिंह के पुत्र पुत्री हैं, क्या वो नहीं जाएंगे? सब जाएंगे। जिनका ये भौतिक शरीर है, ये स्थूल शरीर है, ये मिटेगा, और यही सबसे बड़ा सत्य है। और हम जब भक्ति कर रहे हैं तो दुख किस बात का? ये तो सत्य था, कोई जल्दी कोई देर में, सबको जाएगा। हाँ, कष्ट होना चाहिए, मना नहीं करती, मुझे भी कष्ट होगा, और मुझे भी कष्ट होता है, लेकिन कितने दिन का? सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद स्वयं को फिर से अपने कार्यों में लगा दो, क्योंकि जो गया है वो आपको भूल चुका है, और जिसके लिए आप रो रहे हो आप उसी को कष्ट पहुंचा रहे हो। क्यों पहुंचा रहे हो? आप नहीं जानते वो किस लोक में गया है, लेकिन आपके रोने के कारण उसको अच्छे पुण्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं, आपके दुख के कारण उसको दुख प्राप्त हो रहा है, और दुख के कारण जो आपको आशीर्वाद मिलना था वो आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आपको आपके साथ भी गलत ही घटनाएं फिर घटित होने शुरू हो जाएंगी। जो व्यक्ति इस लोक को छोड़ के जाता है वो आपको भूल चुका है, वो इस शरीर को उसने त्याग दिया, समझ लो उसके यहाँ के रिश्ते सब खत्म हो गए हैं, और आप अब तक क्यों पकड़ के बैठे हो? वो जा चुका है। हाँ, उसकी अच्छी बातों को याद करो, उसकी अच्छी बातों से सीख लो, उसकी अच्छी स्मृतियों को अपने जीवन में रखो और आगे बढ़ो। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए एक बात का विशेष ध्यान रखो कि इस संसार में प्रेम करते वक्त आप प्रेम करो, मोह में इतना मत जाओ कि आप उनकी वजह से भक्ति का नाम लेते हुए आप कहो कि मुझे कष्ट है। नहीं, भक्त को फिर कोई कष्ट नहीं होता, वो दुख में भी आनंद मनाता है। क्या? जैसे कि मीरा जी, जैसे कि सुदामा जी, आप कितने ही भक्तों के नाम ले लो, वो सिर्फ आनंद में रहते हैं, क्योंकि उनको सत्य पता चल गया है ना। आज हमको सब कमाना है। मैं तो गृहस्थ की बात कर रही हूँ, मैं गृहस्थ में हूँ। मैं दुखी भी होती हूँ तो ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए, और फिर खुद को नॉर्मल कर देती हूँ। नहीं, किस लिए होना है? ये तो लिखा था, होगा। ऐसा ही आपको बनना पड़ेगा। अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो बना लो, क्योंकि इस सत्य से सबको गुजरना है। कोई इस सत्य से अछूता नहीं रहेगा। सबके साथ ये घटित होना है, आज नहीं तो कल। यही सबसे बड़ा सत्य है, इसके सिवा कोई सत्य नहीं है।
सब चीज़ के बारे में आपको पता है, सब चीज़ के बारे में, लेकिन अब इसको विस्तृत रूप से जान लो। भक्त का कर्म है, वो कर्म करेगा। बुरे किए कोई बात नहीं, अब अच्छा शुरू कर दो। जिस दिन से शुरू कर दोगे आपके साथ जीवन है। आपका जीवन आने वाले समय के लिए, आगे आने वाले जन्मों के लिए कल्याणकारी है। अब बहुत से भक्त कहते हैं अरे जब दुख ही मिल रहा है तो भक्ति करके क्या फ़ायदा है ना। अब एक बात बताओ, आपने पहले जैसे कर्म किए आज दुख पा रहे हो, अब उन कर्मों को गलत करके और क्यों बढ़ाना चाहते हो? दुख है ना, तो इससे अच्छा भक्ति करके दुख पालो तो क्या परेशानी है। कम से कम सम्मान तो मिलेगा कि भाई भक्त है, कितनी अच्छी भक्ति करता है, लेकिन किसी से तुलना नहीं, क्योंकि भक्त की तुलना कभी कोई किसी से नहीं कर सकता। कौन कहाँ किस स्तर पे है कोई नहीं जानता, इसलिए स्वयं को हमेशा सबसे छोटा समझकर प्रेम करो, है ना। यही भक्त की पहचान है। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। मुझे और भी बातें बतानी होती है लेकिन वीडियो छोटे हो जाते हैं, सॉरी बड़े हो जाते हैं। चलिए मैं इसमें कुछ हंसी की बातें भी अब आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ से बहुत सारे लाला लाली जा रहे हैं भक्तों के पास। उनमें से एक लाली है, बड़ी नटखट है, वो जा चुकी हैं और उनका नाम हमने रखा भी है, और पर मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। अब नाम तो मैं नहीं लूँगी। ऐसे बहुत भक्तों की लाला लाली जो गए हैं, बहुतों ने लीला की है और सबको नहीं बता पाऊँगी, बहुत बड़ी मतलब ये वीडियो हो जाएगी। उनमें से एक लाली, लेकिन उसका हमें बहुत हंसी इसलिए आई कि उन्होंने क्या किया कि अपनी मैया का मतलब उनकी माँ ने बोला कि वो पहली बार राधा रानी की सेवा ले रही हैं, तो उन्होंने कहा दी क्या मैं कर पाऊँगी? मैंने कहा बिल्कुल कर पाओगे, भाव जगह है तो उसको पूर्ण करो। और उन्होंने उसको सेवा में उन्होंने अपना संपूर्ण मतलब बहुत अच्छे से समर्पित किया, और उसी भाव में राधा रानी हमारे घर आ गई। अब वो राधा रानी जी को जाना है, छोटी सी थी, 10 नंबर की मतलब बराबर आप समझ लीजिए छुटकी से बड़ी है वो। और आने के बाद हमें ज़्यादा उनका पहले शुरू में पता नहीं चला, लेकिन बेहद सुंदर। और आने के बाद जैसा स्वरूप भक्त सोचता है वैसा ही स्वरूप मिलता है। उन्होंने देखा भी नहीं लाडो, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, सब काम कर रहे हैं, सो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो वो भक्त जो हैं, तो उनकी मैया ने बिहारी जी के लिए जाना होगा उनको, तो उन्होंने पायल बनवाई। अब पायल बनवाई उन्होंने 15,000 करीब, एक बात बता रही हूँ, सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। बनवाई उन्होंने, और उन्होंने बोला कि दीदी कल हम वृंदावन जा रहे हैं, तो लाडली तो अभी आ नहीं रही, तो हम जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन किसी कारण से उनके हस्बैंड की जो है शाम को तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें बुखार आ गया और वो मंदिर में दर्शनों के लिए नहीं जा पाई। और तभी होता ये है कि शाम को ही उनके अकाउंट से मेरे पेटीएम में कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन वो पेटीएम में हो जाता है जबकि उस समय मेरे पेटीएम था ही नहीं, मैंने पेटीएम डाउनलोड ही नहीं किया था। अब वो कहने लगी कि दीदी आपके अकाउंट में ये ट्रांसफ़र खुद ही से हो गए, मतलब ये जो है पहले तो दिखा रहा था कि नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस हो गया। मैंने कहा लेकिन बाबू मेरे तो अकाउंट में कोई पैसा मतलब आ ही नहीं सकता, क्योंकि पेटीएम अभी है ही नहीं, उस समय मैंने डाउनलोड नहीं किया था पेटीएम। तो मैंने कहा ठीक है, अब तुम परेशान हो, और मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा ज़रूर तुम्हारी लाडली को कुछ चाहिए होगा, ज़रूर कोई तो बात हुई होगी, लेकिन वो परेशान थी। अब वो देखने लगी इधर उधर, उन्होंने देखा और अंत में मैंने सोचा चलो पेटीएम ही डाउनलोड करके देख लेते, भैया भगवान का क्या भरोसा कब क्या करे। पेटीएम में देखा तो सच में मेरे पेटीएम में थे, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो सकते क्योंकि उसका वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, और वेरीफाइड थे नहीं। मैंने उनको वो दूसरे गूगल पे से उनको ट्रांसफ़र कर दिया, और मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा अब ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ कि लाडो ने मेरे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र किए। तो बोली कि दीदी हमने बिहारी जी के लिए पायल ली थी इतने अमाउंट की। मैंने कहा अच्छा। तो बोली कि मैंने कहा तो अब मुझे हंसी आना मतलब लाजमी था, क्योंकि भाई उनकी लाडली ने बोला कि तुमने बिहारी जी के लिए तो पायल ले ली, मेरे लिए क्यों नहीं ली, अब तो मैं तुम्हारी हूँ और भले ही दीदी के पास हूँ। तो ये समझ लो वो बहुत हंसी, बोले दीदी ऐसे तो मैं लुट जाऊँगी। उनका भाव बड़ा प्यारा था। तो मैंने कहा ये लुटना ही तो भक्ति है, सबसे पहली बात ये लुटना ही भक्ति है।
अब देखिए ये चीज़ें हो गई। उसके बाद उन्होंने लाडली की और 3-4 ड्रेसें बनवा ली। चलो जी, हमने ड्रेस भी दी, लाडली का मतलब सब श्रृंगार हो गया। अब वो चली भी गई। अब गई उसी दिन उनकी मैया को उन्होंने स्वप्न भी दे दिया कि वो खेलते हुए जा रही हैं, वाइट गाड़ी है, बट उन्होंने स्कॉर्पियो का नाम लिया। तो मैंने कहा स्कॉर्पियो तो नहीं है, लेकिन है तो वाइट गाड़ी। अब वो बहुत खुश हो गई। अब भैया वो लाडली जब यहाँ से चली गई तो दूसरे दिन सुबह सुबह वो आ गई सोना के पास और आते कहती है कि तुमने मेरी पैंटी क्यों नहीं दी? तुम बहुत होशियार समझती हो अपने आप को। हाँ, मेरा आधा सामान दे दिया और आधा सामान तुमने दिया नहीं। तो सोना बोली, हे भगवान, हम तो भूल गए। तो बोला, वही तो बताने आई हूँ कि ज़रा ध्यान रखो, अब मैं कहाँ ढूंढूंगी। अब ये बात मैंने उनके घर में बता दी, भक्त के घर में। तो वो भक्त कह रहे, दीदी मैं सच बताऊं, मैं अपने लाला के लिए सारे वस्त्र लाती हूँ, लेकिन मैं भी गलती से ना, मैं भी उनकी ये ड्रेस जो है लाना भूल गई। अरे भाई यहाँ से भूल गई। तो बोली कि हाँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब उनके लिए भेजेंगे तो सारा सामान भेज देंगे। तो देखिए प्रभु की लीला ऐसी है, और वो इतनी नटखट लाडली है। तो ये सब प्रभु भाव के अनुरूप है। कोई बच्चा इतना भोला है, इतना भोला है कि मैं क्या बताऊँ, और कोई इतना नटखट है कि उसका कोई जवाब नहीं है। ये सब प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा के अनुरूप सब होता है। बाकी किसी मनुष्य में कोई ताकत नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ प्रेम करो, भक्ति करो। कब क्या होगा ये प्रभु के हाथ में छोड़कर समर्पित करके करो। ठीक है जी। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।